हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ पूनम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 6 मैनेजमेंट एंड न्यूबॉर्न बेबी का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 डाली है जिसमें हमने पढ़ा था कि न्यूबॉर्न की केयर क्या होती है, न्यूबॉर्न का क्या असेसमेंट के बारे में, कि फिजियोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट क्या रहता है, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था पार्ट 1 में। नेक्स्ट अब हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं बच्चे के लिए और मदर के लिए, इसमें बच्चे के लिए कौन कौन सी माइनर डिसीज़ होती हैं उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। तो ब्रेस्ट फीडिंग में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द बेस्ट नेचुरल फीडिंग एंड ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट फीडिंग है ये कि क्या प्राकृतिक प्रोसेस है, और ब्रेस्ट मिल्क क्या रहता है, एक बेस्ट मिल्क रहता है जो कि बच्चे के लिए क्या सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करा देता है। नेक्स्ट, ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रोवाइड द बेबी विथ कैरी एनवायरनमेंट एंड कंप्लीट फूड। और जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो बच्चे के लिए क्या एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट मिलता है और उसको कंप्लीट फूड मिल जाते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिलेगा। तो क्या बच्चे को उसकी सारी नीड्स क्या होंगी, पूरी हो जाएंगी। नेक्स्ट है ईट मीट द न्यूट्रिशनल एज वेल एज इमोशन एंड फिजियोलॉजिकल नीड ऑफ इन्फेंट। और जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी तो उसको न्यूट्रिएंट्स के साथ में क्या मिलता है, एक इमोशनली बॉन्डिंग होती है चाइल्ड और मदर के बीच में, और उसको फिजियोलॉजिकल नीड भी उसकी क्या कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अब हम आगे पढ़ेंगे। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं बच्चे के लिए और मदर के लिए, तो हम उनके बारे में जानेंगे। तो पहला है ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड अ क्लोज इमोशनल एंड फिजियोलॉजिकल कॉन्टैक्ट विद द चाइल्ड एंड मदर। ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू क्या रहता है कि बच्चे और माँ के बीच में क्या एक इमोशनल बॉन्डिंग होती है और उसको फिजियोलॉजिकल कांटेक्ट होता है दोनों का। नेक्स्ट है ब्रेस्ट मिल्क कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स बेबी नीड। और बच्चे के लिए जितनी न्यूट्रिएंट्स की नीड रहती है वो सारे ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू क्या बच्चे को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। और जब हम बच्चे के लिए ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे तो उसको सब कुछ अच्छा प्योर मिलेगा, तो उसको क्या रेस्पिरेटरी कोई डिसीज़ नहीं होगी। नेक्स्ट उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, उसको स्टोमक से रिलेटेड कोई डिसीज़ नहीं होगी, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क रहेगा वो ईजी डाइजेस्ट हो जाएगा और उसके लिए क्या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है इट इज़ ईजी टू डाइजेस्ट, और ये इतना लिक्विड रहता है कि आराम से क्या डाइजेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओवरियन कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर इन द मदर। और जब मदर बच्चे को प्रॉपर तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी तो उसको क्या जो मदर है उसको ओवरियन कैंसर नहीं होगी, उसको ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगी, क्योंकि अधिकांश मोस्टली क्या फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर होती है। उसका मोस्टली कारण क्या रहता है कि वो बच्चे को क्या ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग क्रिएट अ करेक्ट बाइट अ चाइल्ड, और बच्चे को क्या सही बाइट लेना सिखाती है। नेक्स्ट है इट प्रिवेंट टू इमरजेंसी ऑफ एनीमिया और रिकेट। और ब्रेस्ट फीडिंग कराने से क्या बच्चे को एनीमिया और रिकेट से एडवांटेज कंटिन्यू एज बेबी ग्रोथ। और बच्चे की ग्रोथ के लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत एडवांटेज और लाभफुल है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज, और डिसीजों से क्या प्रोटेक्ट करती है, जिसकी वजह से क्या जल्दी कोई भी डिसीज़ नहीं होती। ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे तो बच्चे का इम्यून सिस्टम क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो कोई भी डिसीज़ जल्दी नहीं होगी, क्योंकि मोस्टली ज़्यादा डिसीज़ें क्या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड रहती हैं। तो ये थे इसके एडवांटेज। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे कि परेशानियों के बारे में। तो पहला द बेबी हु डज नॉट सकिंग, अगर बच्चा सक नहीं कर पा रहा है तो उसकी वजह से भी क्या प्रॉपर तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट द बेबी हु रिफ्यूज्ड ऑन ब्रेस्ट। नेक्स्ट है इन्वर्टेड निप्पल, और अगर निप्पल उल्टी है तो भी बच्चा क्या ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है सोर निप्पल, अगर निप्पल पे घाव वगैरह है तो उसकी वजह से भी बच्चा क्या ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है ब्रेस्ट इन्वायरमेंट, इसमें क्या रहेगा कि ब्रेस्ट अगर ज़्यादा हार्ड है या फिर उस पर रेडनेस है या फिर उस पर पेन हो रहा है ब्रेस्ट में, तो उसकी वजह से भी क्या ब्रेस्ट फीडिंग प्रोसेस सही से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है ब्रेस्ट एब्सेस, अगर ब्रेस्ट में पस फॉर्मेशन है या फिर कोई फ्लूइड का डिस्चार्ज हो रहा है तो भी एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है वर्किंग मदर, ऐसी वूमेन जो कि कारखानों में काम करती हैं तो वो क्या रहती है कि अपने काम पर चली जाती, तो जिसकी वजह से क्या बच्चों के लिए क्या ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाती हैं।
तो ये थी ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि माइनर एलिमेंट्स इन न्यूबॉर्न, कि छोटी बीमारियां क्या होती हैं बच्चों में। तो इसमें पढ़ते हैं माइनर एलिमेंट्स आर ए फिजिकल कंडीशन इन विच देयर इज अ डिस्टर्बेंस ऑफ नॉर्मल फंक्शन। माइनर एलिमेंट्स यहाँ पर छोटी बीमारियां वो रहती हैं कि जो बच्चे के नॉर्मल फंक्शंस रहते हैं ना, वो क्या डिस्टर्ब हो जाते हैं जो नॉर्मल। पहला जैसे स्टिफनी नोज लीड टू माउथ ब्रीथ एक्सेसिव एयर सोलोइंग, क्या रहता है कि बच्चे की क्या नाक बंद हो जाती है, जिसकी वजह से क्या वो ब्रीथ है ना उसको सॉलो नहीं कर पाता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? नोस्ट्रिल्स क्लीन बाय कॉटन वूल सॉक्ड विथ नॉर्मल सलाइन एंड नेजल स्प्रे ऑफ ड्रॉप कैन बी यूज। और बच्चे की अगर नाक बंद हो रही तो उसके लिए हम नॉर्मल सलाइन से क्या उसको क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टिक इन आई ड्यू टू केमिकल इरिटेंट और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ स्टेप्टोकोकस। तो जो स्टिकली आइस होती है ना, वो क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इलेक्ट्रोमाइसिन 0.5% ऑइंटमेंट इज यूज एवरी 6 आवर फॉर 7 to 10 डे। जो इलेक्ट्रोमाइसिन जो ट्यूब होता है ना, उसके लिए क्या उसको QID में क्या उसको यूज करना है, कम से कम 7 से 10 दिन यूज करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ओरल थ्रस। तो इसमें क्या होता है कि ये क्या होता है? इट इज फंगल इन्फेक्शन कैरेक्टराइज बाय वाइट पैचेस इन द माउथ एंड टन। तो ये ओरल थ्रस क्या रहते हैं कि बच्चे के क्या माउथ पे और टन पे क्या हो जाते हैं, वाइट स्पॉट से हो जाते हैं, पेचेस बन जाते हैं। ओरल थ्रस का ट्रीटमेंट है शुड बी ट्रीट मदर वेजाइनल कैंडिडियासिस ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड आफ्टर ईच फीड क्लीन द बेबी माउथ एंड मदर निप्पल। तो जब बच्चे के लिए क्या ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो निप्पल को अच्छे से क्या क्लीन करना चाहिए, वेजाइना उसको अच्छे से क्लीन करना चाहिए एंटीनेटल पीरियड के टाइम पे। तो ये इसका था ट्रीटमेंट। नेक्स्ट डिसीज है न्यूनेटल जॉन्डिस, कि न्यूनेटल बच्चों में क्या पीलिया का होना। तो ये पीलिया क्या होता है? इट इज अ येलो कलर ऑफ स्किन यूजुअली अपीयरेंस ऑन द फेस चेस्ट एब्डोमेन एंड लेग। तो जो बच्चे का फेस रहता है, उसका चेस्ट रहता है और एब्डोमेन रहता है और लेग कैसे हो जाते हैं उसके येलो हो जाते हैं और उसके नील्स वगैरह। तो ये क्या बच्चे को न्यूनेटल पीरियड में क्या जॉन्डिस होना। इसका ट्रीटमेंट क्या है जॉन्डिस का? यूजुअली करंट इज सेल्फ इन अ 5 डे, इफ़ नॉट देन बेबी शुड कीप ऑन फोटोथेरेपी। और बच्चे के लिए क्या जब जॉन्डिस होता है न्यूनेट बेबी को, तो उसको क्या फोटोथेरेपी में रखना चाहिए। नेक्स्ट डिसीज है वॉमिटिंग, कि बच्चे को क्या वॉमिटिंग होना, कि बच्चा ज़्यादा फीडिंग कर ले तो क्या वो जैसे बोलते हैं कि दूध पटक दिया या बाहर निकाल दिया। तो वॉमिटिंग क्या होती है पढ़ते हैं ड्यू टू 40 टेक्निक्स ऑफ फीडिंग इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन्फेक्शन। अगर उसको इंटेस्टाइनल कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ या फिर इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से क्या बच्चा क्या वॉमिटिंग कर देता है। फॉर एग्जांपल के लिए अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नेक्स्ट डिसीज है डायरिया, के बच्चे को क्या लूज मोशन होना। तो ये क्या होता है? ड्यू टू इनटेक मैटरनल मेडिसिन सच एज एम्पिसिलिन एनी अदर ड्रग्स। अगर मदर क्या एम्पिसिलिन कोई एंटीबायोटिक खा रही है या फिर कोई अदर ड्रग्स खा रही है जिसकी वजह से क्या बच्चे के लिए क्या लूज मोशन हो रहे हैं या डायरिया हो रहा है। इसमें पहला क्या है पुट ऑन एस्केलेशन ब्रेस्ट फीड। नेक्स्ट है अवॉइड बोतल फीडिंग मेंटेन हाइजीन। अगर बच्चे के लिए बोतल फीडिंग दे रहे हैं तो उसको क्या अवॉइड करना है, बच्चे के लिए खुद से ब्रेस्ट फीड कराना है और उसको अच्छे से क्या हाइजीन मेंटेन करना है जिसकी वजह से क्या बच्चे को डायरिया ना हो। नेक्स्ट है वॉश निप्पल आफ्टर ईच फीड। और बच्चे के लिए जब भी उसको फीडिंग करा उसके पहले निप्पल के लिए क्या उसको वॉश कर ले और फीडिंग कराने के बाद भी निप्पल को क्या अच्छे से वॉश कर ले। नेक्स्ट है न्यूनेटल कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू इनसफिशिएंट फ्लूइड आवर मिल्क इनटेक। अगर बच्चे के लिए मिल्क कम पिला रहे हैं और उसको फ्लूइड कम दिए हैं तो जिसकी वजह से क्या बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो कॉन्स्टिपेशन का मैनेजमेंट क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ऑन स्पून टू इन आर डेली अप्लाई लुब्रिकेंट ओवर एनल रीजन। नेक्स्ट है एक्सेसिव क्राइंग, कि बच्चा ज़्यादा रोता है तो ये क्या होता है ड्यू टू हंगर ऑफ डिस्कम्फर्टल
ये क्या होता है, ड्यू टू हंगर और डिसकम्फर्टेबल फुल ब्लैडर कॉन्स्टिपेशन। तो अब बच्चा कब रोता है, क्या उसको भूख लगी हो, या फिर उसको डिसकम्फर्टेबल लग रहा हो, या फिर उसका क्या, उसको यूरिन आ रही हो, उसका ब्लैडर क्या फुल हो, या फिर उसको क्या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, फ्रिक्वेंटली फीड द बेबी। बच्चे को क्या मिल्क फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, बच्चे को मिल्क पिलाना चाहिए। नेक्स्ट है चेक फॉर यूरिन एंड मोशन, कि बच्चे ने यूरिन पास तो नहीं कर लिया, फिर मोशन तो नहीं कर लिया, जिसकी वजह से बच्चे को डिसकम्फर्टेबल लग रहा है। नेक्स्ट है कवर द बेबी फ्रॉम इंसेक्ट। नेक्स्ट डिसीज है अम्बिलिकल ग्रेनुलोमा। तो ये क्या होता है, एरिया अराउंड अम्बिलिकल कॉर्ड बिकम मॉइस्ट एंड मे स्वॉलोय, ओजिंग एंड ब्लीडिंग मे अकर टू। जो अम्बिलिकल कॉर्ड के आसपास का एरिया रहता है उसमें क्या अगर कोई फ्लूइड डिस्चार्ज हो गया, उसमें सूजन आ गई, तो वहाँ से क्या ब्लीडिंग वगैरह भी हो सकती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीट विथ सिल्वर नाइट्रेट। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, ब्रेस्ट फीडिंग पढ़ा, ब्रेस्ट फीडिंग के क्या बेनिफिट्स हैं मदर एंड चाइल्ड के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा कि बच्चे में कौन कौन सी माइनर डिसीज होती हैं और उनका क्या मैनेजमेंट रहता है। तो इन सब के बारे में हमने आज की वीडियो में पढ़ा। अगर इसमें से आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आए तो कमेंट में लिखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।